जय गायत्री माता की जय। मित्रों, साधना की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, जिनको आप विशेष तौर से ध्यान रखें और साधना करें तो साधना में संपूर्णतया सफलता के लक्षण नजर आएंगे, क्योंकि इन नियमों का पालन करने से आपकी साधना सही तरीके से चलती रहेगी और उसका परिणाम भी अच्छा होगा। तो सबसे नंबर 1 पर हम आते हैं कि साधना करते समय व्यक्ति को अपने नियम का ध्यान रखना चाहिए। उसी नियम से रोज साधना करना चाहिए। कोशिश करें कि साधना में नागा ना हो, यानी बीच में कोई गैप ना आए। दूसरे नंबर पर आता है कि साधना करते वक्त हमें उस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस आसन को हम रोज बिछाते हैं वही आसन हमें उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी शक्ति बनी रहती है और उसके अनुकूल हमें साधना करने में सहायता मिलती है। तीसरे नंबर पर आता है कि माला हमें बार बार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जब एक ही माला को हम जपते रहते हैं तो उस माला में उस मंत्रों के अवमंत्रित होने से उसमें शक्ति प्रदान हो जाती है और वह शक्ति के रूप में हमें सहायता प्रदान करती है और हमारी साधना में सहायक होती है। इसलिए इसको भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। साधना करते वक्त आप इस तरह की चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी साधना निर्बाध रूप से चलती रहेगी। अब आते हैं हम आगे चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर साधक को उसी प्रकार साधना करना है जैसे रोज करता है। साधना को बदले नहीं। जैसे यदि कोई व्यक्ति पहले गायत्री मंत्र जपता है तो पहले ही जपता चले उसको। ऐसा नहीं कि कभी पहले जप लिया, कभी बाद में जप लिया, फिर इष्ट का जप लिया, फिर गुरु का जप लिया, फिर गायत्री मंत्र जप लिया। और कोई भी साधना यदि व्यक्ति कर रहा है, 5वें नंबर पे बता रहा हूं कि व्यक्ति जो भी साधना कर रहा है उसी साधना को करे। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने गायत्री मंत्र का यहाँ साधना बताई या गायत्री मंत्र का जाप बताया तो उसको वो छोड़ दे और दूसरी करने लगे, या कोई शिवजी की साधना करता है और मैंने यहाँ गायत्री की साधना बता दी तो वह शिवजी की करने लगे या दुर्गा जी की करने लगे। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि साधना जिसकी जो साधना चल रही है या जिसका जाप चल रहा है जिस भी इष्ट का, उसी का करे हो, क्यों कि सारी शक्तियां एक ही हैं। इनका रूप अलग अलग जरूर है मगर है एक ही ब्रह्मांड से निकलने वाली ऊर्जा जो प्रकाश में से निकलती है और सबका रूप यहाँ अलग अलग मानने में आता है। जैसे अपन खाने का नाम क्या रख देते हैं, खाना या भोजन, मगर उस भोजन में क्या क्या चीज शामिल होती है। कोई दाल चावल खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई ड्राई फ्रूट खा रहा है, कोई संतरे सेब फल मौसमी खा के भोजन कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, कोई ब्रेड पकोड़े समोसे खाकर कर रहा है। यानी है तो भोजन ही ना उसका, दोपहर का लंच मानो कर रहा है वो, तो लंच में कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से ये साधनाएं हैं। आप साधनाएं कोई सी भी करेंगे उसका लक्ष्य या उसका परिणाम एक ही होगा कि शक्ति प्राप्त करना। और वो शक्ति कहां से आएगी? ब्रह्मांड के प्रकाश के स्रोत से वो शक्ति प्राप्त होती है और हमें केवल एक माध्यम मिला है, एक रास्ता मिला है। उस रास्ते पर चलकर हम उस शक्ति तक पहुंच जाते हैं और उसे प्राप्त करने का एक सूत्र मिल जाता है। इस प्रकार से आपको इन 5 नियमों का पालन करते हुए आप साधना करते रहें तो आपकी साधना सफलता के पथ पर बिल्कुल सही चलती रहेगी। अब कई लोग बीच में थोड़ी सी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं या बंद कर देते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंद करने से आपको क्या मिलने वाला है? परेशानी आ रही है वो तो आ ही रही है,
मगर बंद करने से थोड़ी कम होगी। हाँ, ये जरूर है कि आप साधना कर रहे हैं तो वो परेशानी कुछ कम होगी और परेशानी को आप महत्व थोड़ा कम दें। क्यों कि संसार में परेशानी नहीं तो जीवन भी नहीं होगा। परेशानियों से ही जीवन का महत्व समझ में आता है। मित्रों, परेशानी सोचने से ज्यादा महसूस होती है। आप उसको सोचो, अरे ये तो होता ही रहता है, परेशानी जीवन में आती रहती, तो आपको कम परेशानी होगी या महसूस होगी। तो मित्रों, इस प्रकार की साधना आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने पथ पर चलते रहिए, रुकिए मत। कोई भी कुछ भी कहे, नेगेटिव पुरुषों से अलग रहिए। तो जय गायत्री माता की जय।